चलो लिखने, पहला चीज सबको पता है, तब भी लिखो। और 10th पढ़े रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? चार्ज के फ्लो को रोकता था, ऐसा ऐसा यूनिट। ओम का उल्टा, अब आएगा ओम का उल्टा भी आएगा, आएगा सुन। देखो अभी तुमको ये तुम 10th पढ़ के आए हो, जहां तक 10th का लगेगा तेज लिखेंगे, और जहां, अब क्या आएगा बाद में बात करें। देखो जहां तक रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी तुम 10th पढ़े हो वहां तेज लिखेगा, जहां 10th नहीं पढ़ोगे वहां रुक जाएंगे। तो अभी थोड़ा देर तेज लिखो, और जहां बाबू कुछ अजीब आएगा ना वहां रुकेंगे। और लिखो जल्दी लिखो ना, तो लिखो, जहां तक 10th का होगा तेज लिखेंगे, जहां 10th खत्म होगा तो रुकेंगे थोड़ा देर। हाँ केमिस्ट्री में ये पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अब आखिर किताब का लास्ट का 60-40%, तुम किताब में क्या पढ़ रहे हो? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। अब पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक से अंदर के बारे में पढ़ना है, उसके लिए सब पढ़ना है। ये सब तुम 10th में जानते हो, लिखते जाओ तेजी से। ये सब तुम 10th में जानते हो, इसे तेज लिखना है। वो 10th का एक फॉर्मूला था ना, यहां भी वही आने वाला है न्यूमेरिकल में, जो न्यूमेरिकल लाएंगे तो नहीं करेंगे, लिखेंगे बस। अंतर होगा जहां 10th का चीज होगा तेज लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे। कोई होगा जो वो नहीं जानता हो, सच्चाई है। मैं सब का देखता हूँ भाई, स्किप करना चाहता पूरा किताबें स्किप कर सकते हैं। हाँ न्यूमेरिकल सेम आएगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे भी किताब में सेम चीज छपा है। कहा सब सेम है, यहाँ से लिखो ना, लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो ना। आसान है तब भी लिखो, और जब अजीब है तब भी लिखो, दोनों तैयार रहो भाई, लिखो। और अंतर के आसान आता है तेज लिखो, इसे कुछ बिना बोले लिखते जा रहे हैं अभी कि तुम पढ़ के आए हो क्या। हाँ होता है, और उसका फॉर्मूला मिलेगा यहाँ नहीं, करंट चैप्टर में। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है बस थ्योरी है पढ़ना है, इसमें थ्योरेटिकल चीज है। करंट चैप्टर में प्रूफ कर देंगे, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये मैंने 11th क्लास में सुना दिया था, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन में। पढ़ाई ऐसा करो कि नींद में भी जवाब दे बस। तो सब सेम आएगा, जहां चेंज आएगा वहां रुकेंगे। पर भाई ने अच्छा लिखा है टेस्ट में, तुम्हारा सर भाई का तो रैंक है, बस बताना वो बता देते हैं। भाई लिखा है भाई का, लेकिन प्रोग्रेस है, जॉब तो नहीं किया है, लेकिन कुछ पोजीशन है। इतना बताए थे भाई को, बता छोड़ देता, इतना भी पहुंचा ना। हाँ कुछ तो पहुंचा ना भाई। उसके ऊपर दो लड़की है फौज से, मैं इनको बता रहा हूँ, सबसे बता रहा, इसमें क्या हुआ होगा। तीनों कौन होगा? ठीक है, फिर को थोड़ा दिन पब्लिक करवाए थे, बोलते हैं उसको बन रहा है, ये डिजाइन हो रहा है, वो काम दिए हुए हैं। चलो ना भाई, वो एक और चीज, वो जो होगा ना, एक अलग तरह का चीज होगा, अलग चीज होगा, पहले से अलग। इसका तो रिजल्ट निकाल,
और वो रिजल्ट एक अलग तरीके से निकलेगा, थोड़ा अलग है। ऐसा होगा ना कि अगली बार कोई अगर नहीं भी लिखा हो तो मन कर जाएगा, ऐसा कुछ होगा। कुछ ऐसा मेरा मन है कि वो जिंदगी में कभी 2 साल बाद कभी वो किसी इंटरव्यू में जाए ना, उसका यूज कर जाए। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2 3 4 5 साल के बाद का बात, वो किया कुछ। अब क्या किया इतना नहीं बता सकते। नहीं, हर बार कुछ नया आइडिया आएगा। अगला बार करना ना। इतना है कि जब निकालेगा रिजल्ट तो तुम जो नहीं लाया उसका मन कर जाएगा टेस्ट देने का या स्कोर करने का, ये हो जाएगा मन। इतना अलग है। अब जो है सबका नहीं है। सब सब एक और चीज, ये बात डिसीजन से एआई से मेरा इस पे बहुत बड़ा ये हुआ, बातचीत हुआ उससे, इस पे दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव क्या करें वो नहीं बताएंगे। देखो ये बात जो बोल रहे हो सबका, वो साइड कर दिए। नहीं ये बात साइड कर दिए। देखो सबका मार्क्स अपलोड नहीं करेंगे, ये बात एआई से खूब बात हुआ मेरा। उसने बोला कि अगर किसी का नंबर कम है, अगर आप पब्लिक करने का सोच रहे हैं, आप रील में डाल दीजिएगा उस बच्चे का, तो उस बच्चे का तो इमेज खराब हो सकता है, मत कीजिए। इसमें चिंता मत करो। हाँ सबका नाम पब्लिक नहीं, ये बात एआई वो नहीं बताएंगे जो भी है। देखो देखो एआई ने कुछ सजेशन दिया है। देखो सबका मार्क्स, देखो सबका मार्क्स पब्लिक नहीं करना है मुझे, क्योंकि एआई से इस बात है, एआई ने बोला कि अगर आप सबका अब आप रील डालिएगा सोशल मीडिया पे खूब हाईलाइट करवा दीजिएगा, रिपोर्टर बुला लीजिएगा, लेकिन जिसका मार्क्स कम उसको खराब लग जाएगा, बेचारे का इज्जत तरह चला जाएगा, तो है नहीं वैसे भी। तो एआई ने बोला कुछ छोड़ दीजिए उन लोग को। एआई ने बोला बस 3 लोग का मार्क्स लगाइए आप, सबका पब्लिक मत कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ तो ये बात तो ध्यान रखे भाई, इंसानियत था उसके पास, वो फिर लिख देते हैं। मैं ऐसे ही बता दिया मैंने, अभी उतना नहीं बताता एकदम भाई का इम्प्रूवमेंट देखे पहले तुम घर पे जो भी है, मतलब जो भी है मतलब इम्प्रूवमेंट है, बहुत सीरियसनेस है। तो और रेसिस्टिविटी याद है 10th का, मैंने बताया वो 10th में बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा था। अभी जस्ट एक बच्चा पढ़ता 9th क्लास में, स्कूल चेला मैरी ओवर ब्रिज है, उस स्कूल के एक सर का बहुत यूनिक कहानी, मैंने मोशन खुद से ऐसे लिखा 9th क्लास में। सर क्या किए, मेरे कॉपी पे लिखा है, वो कॉपी बच्चा स्कूल लेके देख लिए, बस कहता है कि सर कहते हैं क्या बहुआ तू, हाँ तब भाई बता रहा था क्लास, बच्चा कहता है क्या कि सर पता है आपके बारे में, कहते हैं कि सर नहीं कॉपी लिया ना सर का कॉपी, ऐसे लिख के लिखवा देते वही पढ़ के। ये बात मुझे वो भाई सच बोल रहा है, क्लास को बताया है। और उस दिन क्या किया ना वो लड़का का एक दिन कॉपी नहीं लेके उस हफ्ते, तो सर कहते उसको टोक दिए, वो आज कॉपी नहीं लाया सर वाला लाओ। हाँ सही बात है, पूछे सच बात है, क्योंकि बोले कि तुम्हारे हाँ ऐसा लिखवाते गूगल पे छपा है। हाँ तो मुझे दे देना भाई, तो मैंने बोला दे देना भाई कॉपी सर को, अच्छा ही मैंने बोला है ललिता सर जीवा सच बोलो, ये सब लेकिन अच्छा उनका गलती नहीं है, प्रॉब्लम एजुकेशन पर स्कूल का है, स्कूल ने किसी को उठा के रख दिया क्लास में कि उस लायक नहीं थे। वो तो लिखवे करता हूँ सर, मुझे पता है। और रेसिस्टिविटी याद है इसका, मैंने 10th में जो पढ़ा था, मैंने 2 चीज बताया था। स्कूलिंग सिस्टम को बच्चा पढ़ा सिखाया होगा ये, इट इज द ये सिखाया होगा। रेसिस्टिविटी क्या होता है, एक ऐसा कोई जो कि करंट को अपोज कर, ये पढ़ा होगा बच्चा। और भी से पढ़े थे। हाँ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर, ये डेफिनेशन लिखवाया मैंने 10th को, ऐसे बनाया था। सुनो और सुनो, ये डेफिनेशन ऐसे याद करना, सुनो। और 10th सुनो, और 10th मैंने ऐसे पढ़ाया था, सुनो जो नहीं पढ़ा होगा 10th में, ये डेफिनेशन बताता हूँ कैसे याद करना है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाया था 10th क्लास ऐसे पढ़ाया मैंने। और ये पता चलो इसको याद कैसे किया जाता है दिमाग से, सुनो ये फॉर्मूला को ऐसे बनेगा। 10th में ये डेफिनेशन से कहां मिलता है, एससी वर्मा पढ़ो, ये बड़ा बड़ा राइटर पढ़ो, वहां पढ़ाया जाता है, वैसे बनता हो। अगर इसका डेफिनेशन पढ़ते, अगर मैंने ऐसे बनाया 10th क्लास में पढ़ाया था कि लेंथ को 1 मीटर ले लो, ये क्यों सिखा रहा हूं बारो बच्चा, बच्चा भूल ना जाए। एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा
1 मीटर क्यूब किसका हो सकता है? क्यूब का। अब देखो ऐसा अगर 1 1 हो गया तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। अब बना डिफिनेशन 10th क्लास में। ये डिफिनेशन क्यों लिखवाया? बोला था बच्चा अगर 10th बोर्ड में जाता है ना, चेक करने वाला नॉलेजेबल इंसान, अच्छा नॉलेज होता है। बच्चा डिफिनेशन क्या होता है? रेसिस्टिविटी इज द पोजीशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये क्या डिफिनेशन है भाई? बच्चा वाली चीज है। तो ये ऐसे याद करेंगे डिफिनेशन, समझ गए? रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब। ये स्टैंडर्ड लाइन है, बस थोड़ा सा याद कर दे। हाँ, दिमाग थोड़ी बदल जाएगा। आइए क्यों एक कॉक सेम लिखवा, किताब में ऐसा ही छपता है स्टैंडर्ड। एनसीईआरटी को नहीं मिलेगा 10th के, ये मिलेगा एससी वर्मा में, एस्ट्रोनॉमर मिलेगा भाई। और मैंने वो कोशिश किया किसी भी क्लास में ऐसा लिखना कि बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। और सुनो बाबू, इसका ऐसा यूनिट, वो ऐसा यूनिट क्या था 10th क्लास में? रो मीटर यूनिट होता है, ओम मीटर ऐसा यूनिट होता है, ओम मीटर। और तुम 10th में पढ़े हो, और 10th में पढ़े हो ओम मीटर यूनिट होता है। तो बताओ तो इसमें और रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है? रेजिस्टेंस में 10th मैंने बताया था बहुत अच्छा से, क्या अंतर होता है? हाँ हाँ बता देखो, मैंने किस को बात था, कैलकुलस बताया था मैंने। कोई बच्चा पूरा पढ़ के आया, पूछा था कहाँ क्या होता है, पूछना 9th में पूछा, मैं बच्चा पोलिनोमियल पूरा बच्चा खूब पढ़ के आ गया सवाल। मैंने पूछा पोलिनोमियल बना लिए हो? सब बना लिए। पोलिनोमियल क्या होता है? नहीं पता है। ऐसे होता है, ये सब गलत चीज है। देखो ये सब क्यों बोल रहा, अच्छा ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये होता है, मैं ये पढ़ाया था मैंने जिस लेवल का बताया ना, उसकी कहानी अलग है। मैंने कितना कुछ पढ़ा खुद नहीं जानता। देखो ये कहानी है, मैंने 10th में ऐसे बता रहा किसी बच्चे को, एक पेन है और याद आ जाएगा 10th में पढ़े थे, ये आयरन का पेन है। अब हो क्या रहा है, अगर मैं इस पेन को ऐसे तोड़ दूं तो क्या छोटा हो गया? लेंथ। लेंथ छोटा होने पर लेंथ पे कौन डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस। अगर मैंने इसको तोड़ दिया, इसका रेसिस्टेंस बदल गया। अब सुने रेसिस्टिविटी क्या होता है। अगर मैं इसको तोड़ा है, अब ये आयरन का पेन था, ये किस चीज का था? ये किस चीज का है? क्या ये आयरन बदला है? रेसिस्टिविटी नहीं बदला है। समझ में आया? अब इसका आंसर क्या बना? हाँ, तो ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है। तुम जहां भी पढ़ो किसी से ना इस तरह का बात नहीं करता है लोग। भाई मेरा नॉलेज का बात अलग कहा है। हाँ देखो, ये जैसे दिमाग क्लिक किया, ये मैंने कमांड किया भाई। हाँ मतलब समझ गया। इससे कहानी से क्या सीख मिला कि जब मैंने उस पेन को बदल देता, आयरन को गोल्ड बनाता, तब बदलता नेचर। भाई मेरे साथ बहुत कहानी है, मैंने कितना कुछ, जो कुछ ही पढ़ा है ना, मैंने सब कुछ डेप्थ लेवल, पूरा तो नींद में पढ़ता हूँ भाई। मुझे पता है, जिस दिन अपने आप को हाईलाइट किया है सर मैंने, और ये अनबिलीवेबल चीज है कि इंसान के इतना कुछ कैसे कुछ आता है एक इंसान को। और सुनो और इसके बारे में, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब सुनो, पता है एक चीज, 10th क्लास में और तुम पढ़े होगे, लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। इसका रियल जवाब यहां नहीं मिलेगा क्यों होता है, इसका जवाब मिलेगा करंट चैप्टर में। वो पता है फॉर्मूला पढ़े हो 10th क्लास का ना, तो फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। और एक चीज लिख दे रहा है, इसका जवाब यहां नहीं लाएंगे, करंट चैप्टर में एक जवाब आएगा। क्या कारण है इंडिपेंडेंट होता है? और इंडिपेंडेंट होता है अब आप जा रहे कुछ जो तुम नहीं जानते हो, कंडक्टेंस। और सुनो एक और चीज, और सुनो एक और चीज, ये जो लिखे लेंथ इंडिपेंडेंस का जवाब यहां नहीं मिलेगा, करंट चैप्टर पे बच्चा पढ़ेगा, एक जवाब मिलेगा वहां पे कि इंडिपेंडेंट कैसे हो जाता है करंट चैप्टर में। देखो इसका जवाब यहां नहीं मिलेगा, 10th का फॉर्मूला एक्चुअली में इनकम्प्लीट है।
ये जो पढ़ाया गया ना इस फॉर्मूले को बच्चों को दिक्कत क्या होता है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल रियल फॉर्मूला कुछ और है, यहाँ नहीं है, करेंट चैप्टर में आएगा। रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टॉ, आई फॉर्मूला में प्रूफ करूंगा उस चैप्टर में। अभी बस लिख लीजिए कैसे होगा, इसका जवाब है भाई, कैसे प्रूफ कर ला देगा भाई, बस कुछ और चीजें बेसिक लिख रहे हैं। अब जो तुम नहीं जानते वो लिख रहे, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट जानते हो, सेल कांस्टेंट बता रहे हैं। हाँ हेलो खत्म, ऑर्गेनिक रूप से 11th में खत्म कर दिए से। और सुनो सेल कौन, ये तुम नहीं जानते सुनो क्या होता है वो, ये 10th में नहीं था। बस सुनो क्या होता है, सुनो मार्केट में जाओगे, सेल मतलब बैटरी खरीदते हैं, मतलब बैटरी खरीदोगे तो उसमें दो चीज है, सेल कांस्टेंट होता है, लेंथ और एरिया का रेशियो। अब तो मालूम है सेल खरीदा बैटरी मार्केट में, तो कुछ ना कुछ लेंथ होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। देखो तुमको पता है कोई भी तुम वाले बैटरी में लगा दिया किसी रिपोर्ट में, ना तो उसका लेंथ बदलेगा ना एरिया बदलेगा, ये तो ऑलवेज फिक्स है ना। इसी को किताब में एक नया क्वेश्चन आता है, सेल कांस्टेंट जी स्टार, जी अलग, जी कंडक्टेंस आएगा, फिर आएगा कप्पा, कप्पा आएगा कंडक्टिविटी, उसमें कप्पा है, आएगा आगे। बोलिए ये क्या होता है, दो चीज का रेशियो होता है, लेंथ और एरिया। वही क्यों क्यों किताब में क्यों पढ़ाया जाता है, वो आगे जो न्यूमेरिकल बना दो अपना किताब, तुमको न्यूमेरिकल अगर रखो एआई से, तो एआई के न्यूमेरिकल में आता सेल कांस्टेंट लिखेगा, वो याद है सेल कांस्टेंट लिखेगा, समझना लेंथ व एरिया है, मतलब लेंथ सेल कांस्टेंट होता क्या है ना, किसी भी सेल का लेंथ और एरिया का रेशियो, इसको डिनोट करता है जी स्टार से। बहुत सिंबल मत बदलना, जो बोलेगा किताब वही करना है, जी स्टार बोलते हैं इसको, अपने मन से कुछ और कांस्टेंट मत यूज कर देना, तो वहां पे वो ले लेना। जी स्टार का फॉर्मूला एल बाई ए, तो अभी कुछ एक दो नया नया फॉर्मूला बना दिखाएंगे, वो सब चेंज करेंगे, वो ऐसा यूनिट तुमको पता है, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, यूनिट हो जाएगा मीटर माइनस 1, और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल जब आएगा जनरली सेंटीमीटर होता है, क्योंकि सेल बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे होगा, केमिस्ट्री में सेंटीमीटर बहुत ज्यादा यूज होता है, सीजीएस यूनिट। तुम ये याद करो अपने मन से, ये लिख दो भाई, ये जब लिखता है ना ऐसा ही सीजीएस, किसी किताब में सब नहीं लिखता है, तुम किताब पढ़ के देख लेना। ये पता है क्या लिखता हूँ बार बार, कि किसी बच्चे को अचानक एग्जाम में बच्चा चाहिए ना डेप्थ नॉलेज, कुछ तो लिखेगा, नंबर तो आएगा ना, इसलिए लिखता हूँ भाई, अब मुझे कौन सा शौक चढ़ा है इतना लिखने का, मैं बच्चा बन के लिखता हूँ मैं, कि बच्चे को कभी इतना भी लिखे तो कुछ तो नंबर आएगा ना। ये डायमेंशन एल माइनस, डायमेंशन फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में लिख सकते हो, डायमेंशन दोनों में था। हाँ जी स्टार ये सिंबल का नाम है इसका। सेल कांस्टेंट क्या होगा, लेंथ और एरिया का रेशियो बस। और सुनो अब तुमको एक दो फॉर्मूला और बना के दिखाते हैं, ये जो करेगा सवाल न्यूमेरिकल जो बनाएंगे, तो एल बाई ए जी स्टार है, और तुम पढ़े आर इक्वल टू रो एल बाई ए। हाँ और सवाल पूछे न्यूमेरिकल देगा, रेसिस्टेंस और जी स्टार में क्या रिलेशन है, ये सब पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल बन जाता अपने आप में। हाँ वैसे बना देंगे, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, और एल बाई ए क्या है, जी स्टार, एक नया फॉर्मूला आ गया, आर इज इक्वल टू रो जी स्टार। एक और फॉर्मूला बना, जी स्टार का बना सकते हैं, जी स्टार इज इक्वल टू रेसिस्टेंस बाय रेसिस्टिविटी, तो ये भी तो बच्चा बोल सकता है। हाँ नया नया फॉर्मूला बन सके, मतलब कंसेप्ट का खेल, और ये भी तो बन सकता है फॉर्मूला, तो ये भी चाहो तो लिख सकते हो। हाँ वही तो आ गया,
सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ भाई। कंसेप्ट लाइन को इसका बार बार काहे बोलते हैं, मैं अपने लिए बोलता हूँ भाई। मुझे मुझे तैयारी करना है, कहीं का सवाल बना के फेल दूं, कोई भी चीज का। वो कैसे हो सकता है? कंसेप्ट के कारण बस। मैंने कंसेप्ट बहुत कमांड किया अपने, कुछ भी बना सकते हैं। ये खोज रहे हैं क्या? जो बैंक, और ये सेल कांस्टेंट बहुत काम का चीज है। और ऐसे भी तो बना सकते हो, ये भी सवाल बन सकता है अपने आप पे फॉर्मूला। इसमें सीओ है, न्यूमेरिकल देगा। अगर यही से बनवाएंगे न्यूमेरिकल देगा। ये सब कौन? हाँ, कौन बनाता है? वो सब कर देते हैं, प्रॉम्प्ट लिखता हूँ मैं। हाँ सच बात है, ई वर्ड सीखा है, प्रॉम्प्ट लिखता हूँ मैं। वो भी लिखने आना चाहिए अच्छे से। वो भी लिखने का स्किल होना चाहिए। गलत लिखोगे गलत बना देगा वो। तो जो बोल देगा सवाल बनाओ, ये भी लिखना पड़ता है कि इंग्लिश में लिखो, हिंदी बना देगा वो। तो हाँ हाँ, एक तुम अगर तुमको एकदम क्लियरिटी बताना पड़ता है। ये जब थंबनेल बना, थंबनेल ये भी लिखना पड़ता है कि देखो इस चैप्टर का इंग्लिश में सबटेक्स्ट बनाना, बैकग्राउंड में उसका नोट्स डाल देना, बैकग्राउंड फॉर्मूला डालना, सब बोलते हैं अपना। हाँ, फ्री में तो नहीं करेगा, इतना काम करेगा फ्री में? मेरे शक्तियों को मिस यूज कितना नहीं कर सकते। फुल सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। कोई जिमनी एक जगह एक प्रो आता है, 5 TB का स्टोरेज है भाई मेरे पास। उससे ज्यादा का चार्ज,